तो वहीं एसएमएस अस्पताल में आज से गंभीर मरीजों की भी परेशानियां हैं, क्योंकि रेजिडेंट आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि जाज में तेज आंदोलन का आह्वान किया गया है। इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार इन रेजिडेंट्स ने किया है। और देखिए, इससे पहले अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स रूटीन काम का बहिष्कार करे थे, जो रूटीन चेकअप से उनका बहिष्कार करे थे, लेकिन कल रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ एक धड़ा जो मौजूद था, उन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया। और शायद इसी वजह से, क्योंकि एक उन्हीं में से एक ग्रुप जो सरकार के साथ समझौता कर लेता है, तो लगा कि कहीं ना कहीं आंदोलन हल्का पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने आज जो जटिल सेवाएं हैं उनका भी कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लेकिन समझौते को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग का दावा है कि 85% से ज्यादा रेजिडेंट हड़ताल खत्म कर काम पर लौट चुके हैं। यानी कि शिक्षा चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि 85% उन 100% में से जो कि आंदोलन कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, उसमें से 85% लोग अपना काम वापस शुरू कर चुके हैं। रेजिडेंट हड़ताल खत्म कर काम पर लौट चुके हैं, लेकिन आज भी काफी ज्यादा परेशानियां एसएमएस अस्पताल के गंभीर मरीजों को देखने पड़ सकती है। और चलिए, फिलहाल ताजा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ एसएमएस के ओपीडी से लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे। विकास, देखिए, आज और भी ज्यादा गंभीर जो मरीज है उन्हें परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जो धड़ा था रेजिडेंट डॉक्टर्स का, कल समझौता किसी किसी का हो गया, लेकिन आज जटिल सेवाओं का कार्य बहिष्कार भी है। किस तरह की तस्वीरें और क्या जमीनी हकीकत इसकी? अब देखिए, बिल्कुल रेजिडेंट्स की हड़ताल जो है उसका जो साइड इफेक्ट है वो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम बात करें यहाँ की, तो जो रेजिडेंट हड़ताल कर रहे हैं उनके लिए ये तस्वीर देखना बहुत वाजबी है, जो कि पूरे प्रदेश भर से लोग एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक दर्द लेकर आए हैं कि वो बीमार हैं और उनको प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज मिलेगा जी। लेकिन जब ये लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी मशक्कत करते हैं। ये वो ओपीडी में पहुँचने से पहले की भीड़ है, जो पर्ची सिस्टम जहाँ पे होता है, जहाँ पे पर्ची कटती है, वो सिस्टम है। और ये वो इंतजार में है कि यहाँ से वो अंदर जाएंगे, अंदर जाकर डॉक्टर मिलेंगे। लेकिन अंदर डॉक्टर की हालत है वो ये है कि उनको पिछले 10 से 12 दिन हो गए कार्य बहिष्कार करते हुए। हालांकि सीनियर रेजिडेंट है, उन्होंने काम जो है संभाल रखा है कुछ, लेकिन फिर भी ये सभी लोग जो हैं वो है जो उम्मीद लगा के बैठे कैसे न कैसे उनका इलाज मिलेगा। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नज़मा। क्या लगता है आपको इलाज मिल पाएगा? डॉक्टर्स रेजिडेंट जो हड़ताल पे चल रहे हैं, नहीं मिल पाएंगे। तो फिर इतनी लंबी भीड़ के अंदर आप लग रहे हो नाम जुड़वाने के लिए? मिलते हैं। देखिए, ये खुद मान रहे हैं इस बात को कि उनको इलाज मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद लेके आए हैं। उसके साथ ही दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि आज रेजिडेंट जो है वो उन्होंने संपूर्ण कार्य बहिष्कार, रूटीन कार्य बहिष्कार के साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित करने का निर्णय ले लिया है। उसके बाद में अब देखिए, पुलिस का जो पूरी एसएमएस अस्पताल के अंदर जो पुलिस थाना है, वहाँ का पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह की जो अगर घटना, अप्रिय घटना जो है वो अस्पताल में नहीं हो। खुद थाना प्रभारी है नौरतन जी, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। नौरतन जी, आज से तमाम जो सेवाएं हैं, चाहे वो आईसीयू है, चाहे वो इमरजेंसी सेवाएं, सब चीज़ें बंद करने का निर्णय रेजिडेंट ने लिया। किस तरह की व्यवस्था संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है इस तरह की? हाँ, इसमें जो रेजिडेंट्स हैं, इनमें एक समूह के साथ तो कोई समझौता हो गया है सरकार के प्रतिनिधियों से, तो उसमें वो लोग काम पर आ रहे हैं। और एक समूह है जो अभी भी हड़ताल पे अड़ा हुआ है, तो उसमें हम लोगों को कमिश्नर साहब के आदेश से ऐसा कोई टकराव की स्थिति नहीं हो दोनों समूहों के बीच में, उसके लिए बराबर सुबह 7 बजे से ही पूरे अस्पताल में राउंड ले रहे हैं। इमरजेंसी और जो भी ओटी वगैरह आउटडोर है, उनमें व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहाँ पर सीनियर रेजिडेंट हैं उन्होंने काम संभाल रखा है, सीनियर फैकल्टी है उन्होंने काम संभाल रखा है, वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की टकराव की स्थिति नहीं हो, क्योंकि इस वक्त की स्थिति यही है कि जो रेजिडेंट है उन्होंने कार्य बहिष्कार कर रखा है, लेकिन उनका एक धड़ा जो है उसने काम पर लौटने का फैसला कर लिया। तो ऐसे में किसी भी तरह की अस्पताल में टकराव नहीं हो, इसलिए काफ़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया। पूरा देख सकते हैं कि आप ये ओपीडी का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है, जो कि किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा ये बाहर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि पूरे प्रदेश भर से जो मरीज पहुँच रहे हैं उन लोगों के लिए किस तरह की दिक्कत है। ये देखिए, वाहन जो है वो लेकर आ रहे हैं, किस तरह से उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि उनका ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा, जांचें होगी उनकी। लेकिन ये धरती के भगवान जो कि युवा डॉक्टर है,
जिन्होंने खुद ने बॉन्ड भरा था, इस बात को लेकर भरा था कि वो सेवाएं देंगे और उन सेवाओं का जो बॉन्ड है, वो सेवाओं का बॉन्ड जो है वो लागू नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग हड़ताल पे। आज जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया, उसका असर जो है सीधा सीधा अस्पताल में देखने को मिलेगा। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ, अगर समय मिल पाएगा तो मैं अंदर तक पूरी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से मरीज जो है वो अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, वहाँ पहुंच करके अपनी पीड़ा बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात इसमें यही है कि आज से जो धरती का भगवान कहे जाने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित कर दी, और जो इमरजेंसी सेवा अगर बाधित होती है तो सीधे सीधे उन मरीजों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, जो कि गंभीर रूप से पीड़ित होकर के अस्पताल पहुंचते हैं। जैसे जिस तरह से हालत अस्पताल की है, देखिए ये एंट्री गेट है ओपीडी का, और एंट्री गेट के बाद में आपको तस्वीर जो नज़र आएगी वो अपने आप में अलग तरह की तस्वीर। आप देखिए, ये वो तस्वीर है किस तरह से लाइन लगी हुई है, किस तरह से पूरा लंबा किनार, क्योंकि डॉक्टर तो लिमिटेड है, व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन फिर भी जो इंतजार है वो कैसे बढ़ रहा है। आप देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से, ये तस्वीर है ऑर्थो की तस्वीर है। ऑर्थो के अंदर जो मरीज दिखाने आएंगे उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी? सरोज। कितनी देर से खड़े हो? काफी समय हो गया हमको खड़े। आपको पता है आज रेजिडेंटों की हड़ताल है, और रेजिडेंटों की हड़ताल के बाद आज से इमरजेंसी सेवाएं भी उन्होंने बंद कर दी है, क्या जानकारी थी इस तरह की? मेरे को असल में ध्यान नहीं रहा और मैं आगे दिखाने वाली काफी दिन हो गए, मेरे पाँव दिखाना जरूरी था। देखिए, बुजुर्ग हैं, पैर का इलाज कराने के लिए आई है और एक भूलवश यहाँ पे आ गई। इन लोगों को पता है कि रेजिडेंट हड़ताल है। उसके साथ में और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये लंबी कतार है जो इस बात का प्रमाण है उन लोगों के लिए जो कि अपनी हटों पे अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। सरकार वार्ता करना चाहती है, सकारात्मक रुख दिखाना चाहती है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, और ये वो वजह है। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से आए हो? पाली से। क्या पता है आपको डॉक्टर्स की हड़ताल है? नहीं, आज तो नहीं पता था। तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित की जा रही है, इस तरह की बात? नहीं सर, मैं पाली से, मुझे इनका इन्फॉर्मेशन नहीं था इसके बारे में, तो बट मैं ज़्यादा। क्या उम्मीद है आपको कि यहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा? अभी आपको कोशिश है, ट्राई कर रहे हैं, लाइन में तो लगे हुए हैं सर। देखिए, पाली से ये लोग आए हैं, पाली से जयपुर में इलाज के लिए आए हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की क्या तस्वीर है। अभी तक अंदर 9 बज गए हैं, ओपीडी का टाइम जो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें वो दूसरी नजर आएगी। आप देख सकते हैं अभी तक सीनियर फैकल्टी जो है वो नहीं पहुँचे हैं। मतलब यानी कि ये है कि जो रेजिडेंट है उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है। उसके साथ ही जो तमाम डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीर आप देखिए, आप बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से आपको डॉक्टर रतन दायमा जो है उनकी ड्यूटी है सुबह। अब देखिए, आप जो सीनियर फैकल्टी है वो यहाँ पहुँचे हुए नहीं, कुछ अब पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक की स्थिति है। क्योंकि जैसी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी 9:12 का समय है। एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा बताएंगे एक बार। 9:12 का समय हो चुका है। 9 बजे से ओपीडी शुरू हो चुकी है, लेकिन ऑर्थो के हालात जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आप देख सकते हैं एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर कि डॉक्टर मौजूद है। ऑर्थो विभाग का ये पूरा नज़ारा है, आपको देख सकते हैं। इसके अलावा और जो विभाग है उसमें भी कम से कम ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि एक तरफ जहाँ पे हम आपको लाइन दिखाई किस तरह से सैकड़ों की तादाद में मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं, वहीं अंदर की तस्वीर में आपको दिखाते हैं कि अंदर विकास और कहीं ना कहीं यही है। समन्वय जब यहाँ स्थापित नहीं है और व्यवस्थाएं भी आप बता रहे हैं नाकाफी है, डॉक्टर्स नदारत नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो इन लाइन में लगे हुए मरीजों को भुगतना यहाँ पर पड़ रहा है। आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द एक जाजम पर बैठकर जो समझौता है, जहाँ कह रहा है चिकित्सा शिक्षा विभाग के 85% से ज्यादा रेजिडेंट हड़ताल खत्म कर चुके हैं, तो अब ये 100% हो जाएगा और एक बार फिर से अपने कार्य पर लौट जाएंगे और ये जो मरीज परेशान इतने दिन से हो रहे हैं इन्हें कहीं जाकर राहत मिलेगी। हमारी कोशिश भी यही है इस खबर को बार बार धरातल से दिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने